सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। शुरू करते हैं नेक्स्ट सम क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 के अंदर बोला गया ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं और उनकी कैपिटल दी है। सी को सैलरी देना है 10,000 रुपये पर मंथ। तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्या लिखेंगे यहाँ पे, सैलरी टू सी। और जो भी सैलरी है वो हम पार्टनर्स को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। 10,000 रुपये पर मंथ है तो पूरे साल की हो गई 1,20,000 रुपये। ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है पार्टनर्स वर एंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। कैपिटल है 5 लाख, 2.5 लाख, 2.5 लाख। तो अब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो हम यहाँ पे लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वो भी हम क्रेडिट करते हैं। अगर 5 लाख रुपए कैपिटल लगाई है तो 10% इंटरेस्ट कितना हो गया, 5 लाख का 50,000 और उसका आधा 25,000। आप कैलकुलेट कर लीजिए, आ जाएगा 25,000, 12,500, 12,500। यहाँ पे टोटल के कॉलम में 1,20,000 रहेंगे और यहाँ पे हो जाएगा 50,000 रुपये। ठीक है, हमने ये चीज़ें पार्टनर्स को देना था, हमने दे दिया। उसके बाद लिखा है प्रॉफिट्स वर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। उन्होंने जितनी कैपिटल लगाई है हमें उस रेशियो में प्रॉफिट को शेयर करना है। तो हम प्रॉफिट कैसे शेयर करेंगे, पहले उनकी कैपिटल लिखें। तो कैपिटल है 5 लाख, 2.5 लाख और 2.5 लाख। अगर ये कैपिटल है इनकी तो इनकी कैपिटल का रेशियो क्या हो जाएगा, 4 जीरो से 4 जीरो को तो हम यूं ही काट दें। ठीक है, 4 जीरो हैं सब में भाई, 4 जीरो से 4 जीरो को हम यूं ही काट दें। उसके बाद क्या बचा, 50, 25, 25। 5 के टेबल में आते हैं, 5 5 25, 5 5 25, 5 10 50। तो रेशियो आ गया 10:5:5। इसको और हम काटेंगे, 5 1 5, 5 1 5 और 5 2 10। मतलब जो भी अब बचा हुआ प्रॉफिट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी देने के बाद जो भी प्रॉफिट बच रहा है उस प्रॉफिट को हमें 2:1:1 के रेशियो में बांटना है। तो ज़रा देखते हैं कितना प्रॉफिट बच रहा है। प्रॉफिट्स, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर, ये वर्किंग नोट है आपका, ये क्या बन जाएगा, ये वर्किंग नोट बन जाएगा। ठीक है, आफ्टर प्रोवाइडिंग, प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी। कितना प्रॉफिट बचा जरा देखें। तो टोटल हमारा प्रॉफिट है कितना, ये किताब में लिखा हुआ है कि प्रॉफिट था 3,30,000 रुपए का। तो हम यहाँ लिखें 3,30,000 रुपए, जिसमें से हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया 50,000 और सैलरी दी 1,20,000। तो टोटल हमने 1,70,000 रुपए क्या करा, इन दोनों को प्लस करेंगे, इतने खर्चा कर दिए। तो कितना प्रॉफिट बचा भाई, कितना प्रॉफिट बचा, 1,70,000 था तो अब बचा 1,60,000 रुपये। 330 में से अगर आप 170 को माइनस करेंगे तो 1,60,000 बचेगा। ठीक है, तो इस 1,60,000 रुपीज को हमें कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हम यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। बोला है ना क्वेश्चन में कि जो बचेगा प्रॉफिट उसको ये लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस रेशियो में, इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। और कैपिटल का रेशियो क्या निकाला हमने, 2:1:1। तो इन 2:1:1 और बचा कितना, 1,60,000। तो 1,60,000 रुपए को अगर हम बांटे हैं 2/4 लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि 2 + 1 3 + 1 4, 2/4 में। और यहाँ लिखें 1,60,000 रुपए का 1/4। तो 4 1 4, 4 4 16, 4 2 8। मतलब 80,000 रुपए किसको मिलेंगे, ए को मिलेंगे। ये भी क्रेडिट करेंगे जो कि हमें पार्टनर्स को देना है। और बाकी दोनों पार्टनर्स को 40,000 और 40,000 रुपए मिलेंगे। इस तरीके से 1,60,000 रुपए को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना था। ये बात समझ में आई। हमने क्या करा, हमें जो जो चीजें पार्टनर्स को देना है हमने क्रेडिट करा। सैलरी देनी थी, क्रेडिट कर दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, क्रेडिट कर देंगे। उसके बाद जो इन दोनों को हटाने के बाद जो बचेगा प्रॉफिट, कितना बचेगा भाई, टोटल 3,30,000 का प्रॉफिट है, उसमें से 1,70,000 मतलब इन दोनों को हटा दिया तो बचा 1,60,000 रुपए। इस 1,60,000 रुपए को हमें पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। जो प्रॉफिट बचता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं किस रेशियो में, 2:1:1 के रेशियो में, क्योंकि ये बोला गया है क्वेश्चन में। ये कहाँ से आया, तो ये जो पार्टनर्स की कैपिटल थी उनका रेशियो है। तो टोटल पार्टनर्स को कितने पैसे मिलने चाहिए। ठीक है, अच्छा इसको मैं रब करूंगा अभी, तो आप इसको फटाक से स्क्रीनशॉट ले लें या कहीं नोट करना हो तो नोट कर लें। ठीक है, चलिए। तो टोटल हमें कितना पार्टनर्स को देना था,
टोटल अमाउंट टू बी क्रेडिटेड, टोटल अमाउंट टू क्रेडिट कितना कितना, 80, 90, 100, 1,05,000, 1,05,000, 40, 150, 52,500, और यहाँ पे 120, 120, 130, 120, 130, 40, 172, 500, 172, 500। और अगर हम इन सब का टोटल करें तो कितना आ जाएगा भाई, फटाक से इन तीनों का आप टोटल कीजिए। इन तीनों का टोटल करने पे आ जाएगा ऑटोमेटिकली जो इसका टोटल होगा कितना, 3,60,000 रुपए। इस तरीके से हमें पार्टनर्स को अमाउंट क्रेडिट करना था, ठीक है। पर हमने कैसे क्रेडिट करा, हमने क्या कर दिया कि हमने इसमें से कुछ भी प्रोवाइड नहीं करा, उल्टा जो प्रॉफिट था उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, इक्वली। तो अब हम उस पैसे को क्या करेंगे, वापस लेंगे। लॉस ऑफ फर्म टू बी रिकवर्ड फ्रॉम पार्टनर्स, पार्टनर्स से हम वो पैसे क्या करेंगे, वापस ले लेंगे जो हमने उनको गलती से दे दिया। रिकवर्ड फ्रॉम पार्टनर्स, पार्टनर्स से वापस लेंगे। अब जब पार्टनर्स से पैसे वापस लेंगे तो उसको हम बोलेंगे डेबिट बैलेंस। क्या बोलेंगे भाई, डेबिट बोलेंगे, क्योंकि हम वापस ले रहे हैं तो उसको बोलते हैं डेबिट, ठीक है। तो टोटल तो 3,00,000, कितना अमाउंट है भाई, 3,30,000 रुपये ना। हाँ, तो यहाँ 3,30,000 आएगा। आप मैंने टोटल करेंगे आप तो 3,30,000 रुपये ही आएगा। ठीक है। तो 3,30,000 रुपये हमें पार्टनर से वापस लेना है। कैसे उनको दिया था हमने, हमने उनको इक्वली दिया था, बराबर से 1:1:1 के रेशियो में, तो बराबर से वापस लेंगे। 3,30,000 रुपये को अगर हम 3 हिस्सों में डिवाइड करें, या आपको पता होगा कि 3,30,000 इंटू 1/3 करेंगे ना, तो टोटल कितना आएगा भाई, 1,10,000 रुपये, 1,10,000 रुपये और 1,10,000 रुपये। तो इस तरीके से हम पार्टनर से पैसे क्या करेंगे कि वापस ले लेंगे, ठीक है। बस अब हमें इनका नेट इफेक्ट निकाल लेना है। तो नेट इफेक्ट क्या हो जाएगा, यहाँ तो हो जाएगा नील, क्योंकि कुछ भी नहीं बचा। अब देखते हैं यहाँ पे दोनों का डिफरेंस कितना है, 1,10,000 और 1,05,000 का डिफरेंस होता है 5,000 रुपये। तो 5,000 रुपीज जो डिफरेंस है वो हमें किस साइड का बड़ा अमाउंट है, तो बड़ा अमाउंट किधर का है, डेबिट का, तो यहाँ पे लिख देंगे डेबिट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी देखिए डेबिट साइड बड़ी है तो यहाँ पे लिख देंगे डेबिट। मगर अगर हम बैलेंस की बात करें तो कितना हो रहा है, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो बचेगा 57,500, ठीक है। उसके बाद अगर हम इन दोनों की बात करें तो यहाँ पे बैलेंस क्रेडिट का बड़ा है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिट, और डिफरेंस कितना है 62,500, ठीक। अब हमें इसका मतलब सी को 62,500 रुपीज देना है और ए और बी से इतने इतने पैसे लेना है। तो जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी, जल्दी से आप लोग बताएं मुझे लिख के। भाई सिंपल से जर्नल एंट्री बनेगी। जर्नल एंट्री क्या होगी कि देखो सी को क्रेडिट करना है, इन दोनों को डेबिट करना है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, ये हो जाएगा, ठीक है। ए और बी से कितने कितने लेंगे, 5,000 रुपये वापस लेंगे और 57,500 वापस लेंगे। तो टोटल सी के सामने कितने पैसे लिख देंगे, 62,500। हमेशा याद रखिएगा कि जो आपका डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस आएगा ये इक्वल ही होगा। अगर ये इक्वल नहीं हुआ तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने गड़बड़ी की है। आंसर्स में एग्जाम में आंसर तो दिए नहीं होंगे, तो अगर बैलेंस डिफरेंस आया तो इसका मतलब गड़बड़ी है। और क्योंकि जब हम इससे जर्नल एंट्री बनाएंगे तो देखिए डेबिट और क्रेडिट हमेशा बराबर होना चाहिए, तो इधर भी 62,500 है और इधर भी 62,500 है। तो इस तरीके से ये एंट्री हमने क्या करा, कर दिया, ठीक है। तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बाकी आप लोग अगर चाहें तो व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर पूछ सकते हैं मुझसे, कोई भी डाउट हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए और तैयारी करते रहिए।